पलवल जिला अस्पताल परिसर में प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे ये एनएचएम के कर्मचारी हैं। इनमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स और क्लैरिकल कार्यों से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। एनएचएम कर्मचारी नियमित करने की मांग और 7वां पे कमीशन लागू करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। पिछले दिनों सरकार को मांगे पूरी न करने पर धरने पर बैठने का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन उसका भी कोई असर न होने पर आज से 4 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। 1-1.5 घंटा खड़े हो गया, ये कोई सुनता ही नहीं है। क्या नाम है, किस गांव से आए आप? मेरा नाम दौलत राम है, पलवल से आया हूँ। सुनते नहीं कैसे? 1.5 घंटा बैठे, हाँ खड़े हो गए, पैर भी दुखने लग गए, सुनते ही नहीं है। देखो आप कैसे बैठे, सब बैठे हैं, कोई सुनता नहीं। कोई कह रहा है सीट पे नहीं है, कोई कह रहा है ही नहीं है। ओपीडी कार्ड ही नहीं बनाया, कोई कार्ड ही नहीं बनाया, ये नहीं आधार कार्ड, नया ओपीडी का कार्ड। गंभीर कहते स्थिति सरकार के सामने है, तो हमारी तो मांग सरकार से सीधी है कि भाई हमें नियमित करें। सीधी मांग है नियमितीकरण। पॉलिसी बनाई जाए, पॉलिसी में एनएचएम कर्मचारियों को इन्वॉल्व किया जाए और नियमित किया जाए। इन द मीन टाइम पॉलिसी बनती है जब तक हमें सेवा सुरक्षा मिल जाए। हमारी और भी मांगे हैं, 7th पे कमीशन है, सीएल है, ईएल है, सीसीएल है, तमाम वो छुट्टियां जो रेगुलर कर्मचारी को मिलती है वो हमें मिलनी चाहिए। 7th पे का जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी 2021 में नवंबर में, कहा था कि दिवाली का तोहफा हम एनएचएम कर्मचारियों को देंगे, वो 7th पे अब तक नहीं दिया गया। शर्म की बात है। तो ये तमाम मांगे हैं, इन तमाम मांगों के लिए हम पूरे प्रदेश से दोनों यूनियन के कर्मचारी पदाधिकारी सब दरी पर आए हैं और हमें एकता का परिचय देना है। मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, इतनी भारी संख्या में आई है, लेकिन संख्या भी कम है। और जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। आज के इस 4 दिवसीय प्रथम दिन की जो अध्यक्षता कर रही है वो जसवीरी बहन जी। एक बार मैं जसवीरी बहन जी से कहूंगा आप आके आगर यहाँ स्थान ग्रहण करें। हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं एनएचएम साथियों के, उसमें यही चला आ रहा है कि सरकार से बातचीत चल रही है, बातचीत कर रहे हैं। सरकार उसी दिन से हमें एक मीठी गोली दे रही है। जब भी हमारा डेलीगेशन मिलने के लिए जाता है तभी वो हमें हफ्ते 10 दिन में टाइम मांग लेते हैं। कभी एमडी सर के साथ मीटिंग हुई है, कभी एफडी में ऑफिस में मीटिंग हुई है आईएएस के साथ, कभी मुख्यमंत्री के साथ हुई है। उन सभी का यही रवैया रहा कि उन्हें कुछ देना नहीं होता, बस आश्वासन दे देते हैं और कह देते हैं कि भाई हमें कुछ टाइम लो, आपकी फाइल हमने आगे भेज दी है। 6 साल तक वो फाइल पता ही नहीं है कौन सी लेवल पे रखी हुई है। ये सरकार के सारे जुमले हैं। अब चुनाव सकते हैं, इन्हें हमारी वोट की जरूरत है और इन्हें ये भी पता है कि इन्हें मीठी गोली दे के 1-1.5 महीने का और टाइम निकाल लो ताकि चुनाव हो जाए और ये हमें इसी लालच में वोट देकर तीसरी बार भाजपा सरकार को बना दे। लेकिन अब ये मीठी गोलियां बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं और हम 20-20, 25-25 साल से इस स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी जब सड़कों पे सुनसान था, कोई भी व्यक्ति सड़क पर दिखाई नहीं देता था, हम सभी लोग अपनी जान को हथेली पे रख के ड्यूटी करते थे और सभी लोगों के लिए जिससे अपने परिवार वाले भी दूर भागते थे, हम उन्हें हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं देते थे, दवाइयाँ, उनका खाना पीना, रहना सहना सारा कुछ देखते थे। लेकिन इस निकम्मी सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि भाई ये हमारे कर्मचारी हैं और इनकी भी कुछ जरूरतें हैं। क्या हमारे लिए और रेगुलर कर्मचारी के लिए क्या अलग अलग समान रेट पे मिलता है? वही महंगाई उस रेगुलर कर्मचारी के लिए, वही हमारे लिए, वही 30 रुपए किलो आलू वो लेते हैं, वही हम लेते हैं। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इतने लंबे टाइम से हम सरकार से सिर्फ यही मांग रहे हैं कि भाई हमें ऐसा मान दे दो, हमें भी नियमित होने का हक है ताकि हम अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण कर सकें। क्या हमारे घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है? क्या उनकी दवाई गोली का
बच्चे नहीं है, उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं है। हम 10-20 लाख रुपए लगा कर डिप्लोमा डिग्री करते हैं और जब हमें 10,000 रुपए की सैलरी की नौकरी मिलती है, क्या हमारी आत्मा नहीं दुखती? वही काम हम कर रहे हैं, वही एक रेगुलर कर्मचारी कर रहा है, वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है और हमें 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है। कितना भेदभाव कर रखा है इस सरकार ने। जो अंग्रेजों की नीति थी वही इन्होंने चला रखी है। आपस में फूट देते हैं और राज करते हैं। कभी तो कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हो सेंटर के। जब हम काम हरियाणा सरकार का कर रहे हैं तो हम कर्मचारी हरियाणा सरकार के हैं, सेंटर सरकार के। सेंटर से बात करते हैं, वो कहते हैं आप हरियाणा के कर्मचारी हो, हरियाणा सरकार देखेगी आपको। जब हरियाणा सरकार से बात करते हैं तो वो सेंटर के पाले में गेट भेज देती है। इस बार हम दरी से जरूर उठेंगे जब सरकार हमें ये बता देती कि हम कहाँ के कर्मचारी हैं। जब हम दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।